कुलीन परिवार के सुसंस्कारी विजय सिन्हा का ब्याह कुलीन शालीन सुसंस्कारी कन्या सुप्रिया से हुआ। गोरी चिट्ठी छरहरी काया, काले घने लंबे केस, नरगिसी आंखें, लंबी खरी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक गुलाबी होठों से विजय किसी लिहाज से 19 ना थे। सुडल गाठा शरीर, लंबा काद, सुनहरा रंग, काले घने केस, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों के बीच से निकली तीखी नाक के नीचे गुलाबी होठों पर साजी काली मूछें और सोने में सुहागा अप्सर का पद इस जोड़ी को देखने वाले के मुंह से अनायास ही निकलता। लगता ही ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। भगवान ने बड़ी फुर्सत में इन्हें बनाया है। जोड़ियाँ आसमान से बनकर आती है वाली बात यहाँ खड़ी उतरी थी। एक दिन सिन्हा साहब के सहकर्मी पाटिल साहब की शादी की 25वीं वर्षगांठ की पार्टी में सिन्हा दंपति पहुँचे। मेहमानों से मेल मिलाप, हंसी ठिठोली के बीच स्वादिष्ट गर्मागर्म व्यंजनों के बीच मिसेस पाटिल के नए डिजाइन के वजनदार कंगनों की चर्चा गर्म थी, जो पाटिल साहब ने इस अवसर पर पत्नी को तोहफे में दिए थे। कंगन दे मिसेस सिन्हा की स्त्री सुलभ अभिलाषा का जगना स्वाभाविक था। विवाहित स्त्री की श्रृंगारिकता वस्तुओं में सर्वोपरि स्थान रखने वाली वस्तुओं में गहनों की सूची में कंगनों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी स्त्री व गहनों का चोली दामन का साथ होता है। पार्टी से घर पहुंचते ही मिसेज सिन्हा ने अगले महीने आने वाली उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर शानदार पार्टी आयोजित करने तथा तोहफे में मिसेस पाटिल के कंगनों जैसे कंगनों की फरमाइश पति से कर दी। प्राणों से प्रिय पत्नी सुप्रिया की हर फरमाइश सिन्हा साहब हमेशा पूरी करते आए थे, तो आज ना कहने का प्रश्न ही न था। सो उन्होंने हामी तो भरी, किंतु अपने चेहरे के हाव भाव पत्नी से छिपा न सके। बच्चों की परवरिश, शिक्षा तथा भविष्य में उनके शादी ब्याह के खर्चों के बीच कंगन पर बड़ी रकम खर्च करना पति के लिए मुश्किल काम के साथ असंभव होगा। इस बात को पत्नी भली भांति जानती थी। अक्लमंदी व समझदारी से अगले ही पल वजनदार तरीके से अपनी बात रखी। सुनिए, मुझे किसी की देखा देखी करने की आदत नहीं। आप तो जानते हैं मैं हमेशा अपनी पसंद के गहने कपड़े पहनती हूँ। हूबहू मिसेस पटेल के कंगन जैसे कंगन मेरे हाथों में देख लोग कहेंगे कि मैंने उनकी कॉपी की है, जो मुझे कतई पसंद नहीं। पत्नी की बात में छिपे गर्म को समझ सिन्हा साहब ने मंद मुस्कान के साथ हौले से गर्दन हिला चुटकी काटी। क्या तुम सच कह रही हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? स्त्री भी कभी गहनों का मोह त्याग सकी है भला? बात ये ख़त्म हो गई। समय के साथ बेटों की अच्छी नौकरियां लग गई। तीनों बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी को उन्होंने खूबियाँ निभाया। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से बड़ी होने के साल भर बाद सिन्हा साहब को नौकरी की जिम्मेदारी से भी मुक्ति मिल गई। सेवानिवृत्ति पर प्रोविडेंट फंड एवं ग्रेच्युइटी की अच्छी खासी रकम हाथ आई। पत्नी की वर्षों पुरानी कंगनों की फरमाइश को वह इन्हीं पैसों से पूरा करने की ठान बैठे थे। खूबसूरत डिजाइन के कंगन खरीद बाकी की रकम बैंक में सुरक्षित जमा करवा दी। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। संयोग से आई इस सुंदर सुअवसर पर उन्होंने शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में जाने को तैयार अपने सभी बच्चों के सामने पत्नी को तोहफे में कंगन दिए। आधी शादी से साथ रहते रहते पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही जान जाते थे। पत्नी जानती थी आज सिन्हा साहब उन्हें तोहफे में कंगन जरूर देंगे। सुंदर चमकीले कंगनों को देख पत्नी की आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर उभरे खुशी के भावों को देख उन्हें सुकून मिला।
इस चाह को वर्षों से सीने में दबाए बैठे थे। कंगन हाथ में पत्नी ने कहा, इतने वजनदार कंगन लाने की क्या आवश्यकता थी? इस अंधेड़ उम्र में मुझे कंगन पहनना देख लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यह तो बेटी बहुओं के पहनने के दिन है, जवान बच्चों के सामने उन्हें पहनना मुझे शोभा नहीं देगा। इसके आगे पत्नी के मुंह से निकलने वाले शब्दों को रूमानी चाल में, ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवा, कहा विरम लगा दिया। अरे प्रिय, तुम बूढ़ी कहाँ हो गई हो? और लोगों की परवाह करना छोड़ दो, अपने दिल की सुनो। गहने स्त्री धन होते हैं, इन्हें संभल कर रखना। कल कर मैं रहूं या ना रहूं, बुरे वक्त में यही तुम्हारे काम आएंगे। पत्नी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्यों जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे दो कामाऊ सुपुत है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। समय का चक्र बुढ़ापे की बीमारियों से धीरे धीरे स्वाभिमानी सिन्हा साहब दवाखानों व दवाइयों के खर्च का भार बेटों के रुख को देखते हुए उन पर नहीं डालना चाहते थे। पत्नी को निर्देश दे कहने लगे, मेरी बीमारी के खर्चों का भार तुम बच्चों पर मत पड़ने देना। महंगाई का ज़माना है, उनकी गृहस्थी, बाल बच्चों के खर्चे हैं। बैंक में जो रकम मैंने सुरक्षित जमा करवाई थी उसी से मेरा इलाज करवाओ। जब पत्नी ने बेटे से यह बात कही तो औपचारिक ना नुकुर के पश्चात उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दिन ब दिन सिन्हा साहब की हालत गिरती जा रही थी। दवाओं दुआओं ने कम करना बंद कर दिया था। मौत से जूझती जिंदगी एक दिन हार गई। पति के गुजरने के बाद पत्नी की बीमारियों ने जोर पकड़ा। अकेलेपन से बड़ा दुनिया में कोई रोग नहीं होता। पति की तरह बेटों की सोच को भली भांति समझ बची हुई रकम से वह अपनी बीमारी के खर्चे पूरे करने लगी। जमा राशि कब तक चलती? पैसों के खत्म होते होते सहसा उन्होंने गहनों का ख्याल आया जो केवल अलमारी की शोभा बढ़ा रहे थे। अलमारी खोल गहनों का डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही उनकी नज़र कंगनों पर पड़ी। मन में निश्चय कर एक कागज में कुछ लिखा और घड़ी कर कंगन के डिब्बे में डालकर बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उनसे मिलने आई बेटी को उन्होंने कंगन का डिब्बा खोल चिट्ठी पढ़ाई। बेटी ने रुआंसी हो गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। एक के बाद एक दूसरी बीमारी को झेलती बूढ़ी काया कब तक टिकती? डॉक्टरों ने भी एक दिन जवाब दे दिया। बेटी से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो बेटों ने फौरन बहन को खबर कर दी। माँ बहुत बीमार है, सीरियस है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुमसे मिलना चाहती है, फौरन चली आओ। बेटी दामाद फौरन पहुंच गए। माँ के प्राण बेटी में अटके थे। यमराज ने भी उन्हें बेटी से मिलने की मोहलत दे दी। उधर की सांसें चल रही थी। बेटी ने पहुंचते ही माँ को अश्रुपूरित नेत्रों से जी भरकर निहारा। स्नेहा माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और स्नेहा से सहलने लगी। माँ ने जी भरकर बेटी को हसरत भरी निगाहों से देखा, तब हिले किंतु शब्द गले में ही अटके रहे। आंखें पथरा गई, हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। रोती बिगलाती बेटी के कानों में दोनों बेटे की आपस की खुसुर फुसुर सुनाई पड़ गई। माँ के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने वे एक दूसरे का मुँह तक रहे थे। यह चेहरे के हाव भाव पर बेटी ने माँ की अलमारी खोल कंगन का डिब्बा निकाल भाइयों के हवाले कर दिया। बड़ी हसरत से दोनों ने डिब्बा खोला। चिट्ठी के हाथ आने पर दोनों के मन में आसान विचारों ने जन्म लिया कि माँ वसीयत कर गई है। चिट्ठी पढ़ते ही दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चिट्ठी में केवल इतना ही लिखा था, मेरा अंतिम संस्कार इन कंगनों को बेचकर मिलने वाले पैसे से कर देना। बेटों के सिर से माँ के अंतिम संस्कार के खर्च का बोझ उतर चुका था। उन्होंने इसी स्त्री धन से माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर नए हो तो।